गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला हिंदी वीडियो है और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इससे पहले मैं और अक्षय हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश में सारी चीजें बताते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि आज एक रियल टॉक करेंगे हम लोग, और हमने सोचा कि आज दिल से बात करेंगे ऐसे फ्रेंड्स। ऐसा हम आज ट्रेनर नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है, हम लोग कंसल्टेंट्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं लॉजिकली, कुछ बढ़िया बातें आपके लिए लेकर आए हैं। और आज से हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मेरे और अक्षय और बहुत स्पेशली आज की डेट में इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। वो है सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज, या उनके बारे में, उनके इर्द गिर्द जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं मार्केट में, क्या वो अच्छे हैं या नहीं है। सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, अक्षय, हाउ आर यू, हाउ इज दिल्ली, कैसा चल रहा है दिल्ली की सर्दी Great आपको man, देख। thank you so much. It's very cold here and it's been raining पूरा दिन से तो मजा आ रहा है ठंड एकदम कैसे अगर कोई स्पेशल रीजन है तभी सो के उठ रहे हैं लोग वरना उठ भी नहीं रहे हैं तो अच्छा। रजाई के अंदर सब घुसे हुए हैं और इट्स वेरी ब्यूटीफुल है बहुत मजा आ रहा है दिल्ली में तो हम लोग इसी वेदर को देखने के लिए स्पेशली मनाली शिमला और इन जगहों पे जाते हैं और ये वेदर खुद यहाँ पे आ रखा है तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ बट बाकी काफी लोगों को दर्द होता है दुख होता है तो उनका नहीं कह सकते मुझे बहुत मजा आ रहा है सही है। मेरे हिसाब से हर सिटी की अपनी एक खासियत होती है, वो एंजॉय करना चाहिए। अभी जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर के अंदर बिल्कुल सर्दी गर्मी का पता ही नहीं चलता। वो एकदम 12 मंथ्स एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो मैं टी शर्ट में भी बैठ सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये एक खासियत है बैंगलोर शहर ये तो की। डिफरेंस दिख ही रहा है आप टी शर्ट में बैठे हो यहाँ जैकेट में भी ठंड लग रही है और यहाँ पे मैंने गर्म पानी साइड में रख लिया है कि जैसे जैसे जरूरत लगेगी जी गर्म पानी पीता रहूंगा मैं जी। तो अक्षय, क्या हो रहा है आजकल की मार्केट में? एक तो ऑनलाइन कोर्सेज जो है, क्योंकि कोरोना के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो कोर्सेज जो है वो बहुत एक तो है कि कोर्सेज की प्राइसेस बहुत ज्यादा जा रही है। कई लोग 40 50 1 लाख में कोर्सेज बेच रहे हैं। और एक कई लोग क्या होता है ना, कई लोग कोर्सेज 99 रुपीज में बेच रहे हैं कि हाँ 300 रुपए में आप ये सीरीज ले लो, हाँ या फिर हाँ 1000 रुपए में ये ले लो। तो आपके एक्सपीरियंस से दो सवाल है। एक तो पहला, क्या क्या आपने किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है अपने आप को, भले हम्म। वो कम प्राइस का हो या ज्यादा प्राइस का हो? और क्या आपको लगता है कि प्राइसिंग कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? फिर मैं अपनी बातें शेयर करूंगा। यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोर्स हम्म। की प्राइसिंग ना एक कॉलेज के तरह ही चलती है कि हम्म। आज की डेट में हम कॉलेजेस उठा के देख लें तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जिसकी फीस हम्म। आपको 10,000 रुपये सेमेस्टर में मिल जाएगी करेक्ट। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जो आपसे 2 लाख रुपए सेमेस्टर भी ले लेंगे एक हम्म। जैसे जिंदल ग्लोबल कॉलेज है सोनीपत साइड दिल्ली में में, है ना हाँ दिल्ली में। तो वो लॉ का कॉलेज है और जिसका मुझे लास्ट आइडिया है हम्म। उसकी 5 या 5.5 लाख रुपए एनुअल फीस है मोस्ट हम्म। एक्सपेंसिव लॉ कॉलेजेस इन इंडिया तो यस। ये कोर्सिंग की प्राइसिंग वगैरह जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड होती है और ज्यादा या कम होनी चाहिए मैं मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि आइडियल सिचुएशन क्या है ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है बट वो तो मुझे हंसी आती है देख के कि किसी ने 99 रुपीज में पूरा कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स निकाल दिया तो हाँ वो तो मुझे करेक्ट। लगता है कि 99 तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो या करेक्ट। तो वो उसने कहीं से चोरी करके आपको अपलोड कर दिया है हम्म। या फिर उसने ऐसा कुछ हम्म। करा है कि कॉपी पेस्ट मारा हुआ है कुछ हम्म। या कुछ ऐसा है कि बहुत ऑटोनॉमस है या फिर वो आपको कुछ सेल करेगा बाद में क्योंकि हाँ 99 तो कॉस्ट भी नहीं आती मतलब ऑनलाइन आप करेक्ट। सर्वर खरीदोगे कोर्स कोर्स डालोगे कुछ वीडियोस बनाओगे एक लैपटॉप खरीदोगे एक इंटरनेट खरीदोगे तो वो सारा तिकड़म भी बिठाओगे आपका मिनिमम हम्म। 30-40 हजार रुपए तो किसी इंसान का खर्चा हो रहा है हम्म। खर्चा मतलब ये तो हम्म। टेक्निकल खर्चा हो रहा है उसके बाद अगर वो सोचे कि भाई मैं अपनी हम्म। इंटेलेक्चुअल कॉस्ट भी डालूंगा कि मैंने अपने दिमाग लगाया बुद्धि लगाई हम्म। एक्सपीरियंस लगाया मैंने मतलब हाँ। जीवन में जो कुछ भी उखाड़ा है आज तक वो सब उठा के डाला है अगर मैंने तो हम्म। वो उसकी कॉस्ट भी लगाएगा तो मेरे हिसाब से सेल्फ हाँ। डेवलपमेंट कोर्सेज की फीस अच्छी खासी होनी चाहिए तभी लोग सीरियसली भी लेते हैं फ्री की चीज की ना कोई कदर नहीं है करेक्ट करेक्ट। कि सेल्फ डेवलपमेंट तो एक ऐसी चीज है कि यार इंसान ने जीवन भर कुछ किया उसको हम्म। पॉलिश करने के लिए लास्ट में कुछ कोर्स चाहिए होता है करेक्ट उसको करेक्ट। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स बोलते हैं आज की करेक्ट। डेट में जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे मैंने कुछ लॉन्च कर रखा है हाँ तो हम्म। मैंने इंटरव्यू के अराउंड कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो हम्म। अपनी इंटरव्यू स्किल्स को हम्म। कैसे शार्पन करें हम्म। उसका कोर्स मार्केट में लॉन्च किया हुआ है हम्म। तो मुझे ना करेक्ट। मजा आता है देखने में कि लोग पूरा 5 साल की पढ़ाई करते हैं कॉलेज में 3 साल हाँ। ग्रेजुएशन 2 साल हम्म। मास्टर्स या 3 साल की ग्रेजुएशन तो हर एक कोई करता है हम्म। वो 3 साल करेक्ट। की पढ़ाई एक तरफ 2 साल की पढ़ाई एक तरफ अगर वो इंटरव्यू के टाइम पे अपने बारे में बता ही नहीं पाया तो मुझे लगता है कि हम्म। सारी 5 साल की पढ़ाई एक बारी के लिए बैकसीट ले लेती है बट आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया ये गेम चेंजर होता है करेक्ट। तो ये एक हम्म। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स है अब दुनिया
10 लाख रुपए 12 लाख रुपए खर्च कर देगी कॉलेजेस में जा जाके, बट एक 5,000 का 10,000 का छोटा सा इंटरव्यू का कोर्स होगा वो अटेंड नहीं करेंगे। तो वो सारी स्किल्स बैक सीट ले लेती है। एक्चुअली आपको जैसे आपको पता है कि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, और हाँ मतलब तो मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया है, इन सबका ना बड़ा 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 लॉजिकल थ्योरी होता है। तो जैसे अभी ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, सबको ही राइट। पता है, और ये मतलब हाँ 2-3 बार पढ़ चुका हूँ मैं। मतलब उसने बताया कि हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों है, पुअर माइंडसेट। हमारा हाँ माइंडसेट ये है क्योंकि हम लोग ना बड़े डरे हुए रहते हैं। उसने बोला कि राइट। फियरलेस, हम फियरफुल माइंडसेट है हमारा। हाँ तो हमको क्या लगता है स्कूल कॉलेज जाने के बाद हमको यार जॉब तो मिल जाएगी कम से कम। मतलब हाँ, डेवलप फटी पड़ी रहती है ऐसे लोगों सेल्फ, की। आप सेल्फ हाँ, डेवलपमेंट की बात, सेल्फ डेवलपमेंट मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर है कुछ, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं कोई है। कॉन्सेप्ट वो ही नहीं है, अभी कोई वो लेना अभी देना ही नहीं है। अभी 2-3 साल से वो थोड़ा आया है देश के अंदर उनके स्पेशली। हिसाब से देखा जाए सब फर्जी बड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स खरीदा, अभी जैसे मैंने कोर्स लिया था 40-45 थाउजेंड का, एक ट्रेनर का, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं फालतू में क्यों प्रमोट करूँ किसी को। तो मैंने कोर्स लिया, मेरी सिस्टर उस टाइम साथ में थी जब मैं वो ट्रांजेक्शन कर रहा था। वो शॉक में आ गई हम्म, कि मैं 45,000 का कोर्स कैसे ले सकता हूँ। तो लेकिन अब मैं सही उनको बात है। कैसे बताऊं कि यार वो 45,000 एक दिन 45 लाख बन के मेरे पास वापस आएगा। मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है मैं कैसे यूज करता हूँ उस चीज को। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड बात, मुझे क्या लगता है कि यार जो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस का कल्चर है, जो मेरे एक्सपीरियंस में खुद मैं मयूर स्कूल में पढ़ा हूँ अजमेर में, राजस्थान में, बहुत बड़ा स्कूल है। मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो उनकी भी गलती नहीं है, जो करिकुलम जिस तरह से सेट किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर जो भी है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमको एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, हाँ प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस ही नहीं है हमारा। तो जैसे एब्सोल्युटली मुझे एब्सोल्युटली। याद है मेरी एमबीए क्लासेस में एथिकल क्लासेस होती थी, ये होना चाहिए, इड ईगो एंड और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे हमको। आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं सीटीसी क्या होता है। आज तक हम्म किसी ने बताया नहीं कि भाई जैसे आपने बोला इंटरव्यू में कैसे बात करनी है। चलो ठीक है, हम्म थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था तो अपने आप सीख लिए वो चीजें, बट हम्म, ये सारी चीजें आती ही नहीं है। प्रैक्टिकल जो राइट लाइफ में राइट। आज हम सीख रहे हैं आप और मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, याद है मुझे एक बताया था कॉन्सेप्ट कि भाई जब भी ट्रेनिंग लो भले फ्री लो, इनवॉइस जरूर भेजो। तो हाँ बहुत अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट बताया था आपने मुझे, हाँ याद है। तो वो हाँ चीजें हमको बताई नहीं कभी कि भाई ये होता है इनवॉइसिंग, ये सब तो प्रैक्टिकल चीजें हमने खुद एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। राइट तो राइट। इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज की पहली बात तो इम्पोर्टेंट है, ये जरूरत है। सेकेंड चीज, जहां तक प्राइसिंग की बात आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं कोई चीज फ्री में ले रहा हूँ, वो खाली इंफॉर्मेशन है। आप यूट्यूब पे जाओ, हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। एक अच्छा ट्रेनर या अच्छा कोच कोच अगर आपसे प्राइस ले रहा है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी ले रहा है आपसे, एक तो कुछ कोचेस होते हैं जो सिर्फ ब्रांडिंग के पैसे ले रहे हैं आपसे। मैंने खुद देखा आरफीन खान, मैं मेरे को कोई शर्म नहीं है नाम लेते हुए। आरफीन खान 8 लाख 9 लाख का कोर्स लेता है, उसमें ऋतिक रोशन और पता नहीं कौन कौन सी शक्लें दिखाते हैं। मुझे कोर्स का कंटेंट हो सकता है पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी एनरोल नहीं किया उसमें। लेकिन कुछ कुछ ट्रेनर्स हैं इंडिया में जो ऑथेंटिक है। ये अगर अगर आपको लगता है, मैं आपको एक ऑडियंस जो देख रहे हैं हमारे और आपको भी, मेरे हिसाब से अगर आपको ऑथेंटिसिटी पता करनी है तो आप देखो कि वो बंदा कितना वैल्यू दे रहा है आपको, फ्री फ्री कैसे वैल्यू। कैसे डिसाइड करें शोभित, मतलब ये तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता है हाँ कि क्या, बिना कोर्स को लिए हम हाँ कैसे डिसाइड करेंगे कि वैल्यू कैसे हाँ, मिलेगी। उसमें 3 चीजें हैं, ये मेरे को डैन लॉक ने बोला है। ये मतलब मैंने डैन लॉक को बहुत फॉलो, आप मैं सबको बता देता हूँ, कैनेडियन बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर डैन लॉक। बहुत उसको बहुत स्कैम बोलते हैं लोग, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स है। सबसे पहले तो डैन लॉक ने एक बात समझाई कि आप कोर्स के पैसे नहीं दे रहे हो, आप टाइम के पैसे दे रहे हो। मतलब जो चीज एक ट्रेनर ने 5 साल 10 साल में सीखी है, वो वो आपको आपको कैप्सूल में ला के दे रहा वो एक है। 2 महीने 3 महीने में आपको सिखा रहा है। हम्म राइट, सबसे पहली चीज ये पॉइंट ये है कि आप कभी हाँ ये मत देखो कि अरे यार ये तो इतना बड़ा कोर्स है, सिर्फ 2 घंटे का सेशन लेगा पर हफ्ते। अरे आप उस 2 घंटे आप टाइम में मत जाओ, आप फिर वो लेबर वाली थिंकिंग रख रहे हो अपने दिमाग में। हम्म ये सोचो कि वो कितनी वैल्यू दे रहा हूं, मैं उस वैल्यू को यूज करके कैसे 2 महीने 3 महीने के अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ। हम्म सेकेंड चीज डैनलॉक ने ये बोली मुझे, ये मतलब ये समझाता है, एक तो टाइम वाली बात बोली उसने। सेकेंड हम्म चीज उसने ये बोली कि भाई जो कोर्सेज होते हैं उसका हम्म एम आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता। हम्म, कोर्स, अच्छा कोर्स वो होता है जो आपको ट्रांसफॉर्म करे। तो हाँ आप एक ट्रेनर की सक्सेस मत देखो, आप ट्रेनर के स्टूडेंट्स के सक्सेस देखो। हम्म वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेनर है सिद्धार्थ राजशेखर। हम्म मैं सच बताता हूँ, मेरे जो हम्म मेंटर है वो है। अब सब आप उनकी केस स्टडी देखो ही मत। मैं बोलता हूँ चलो उनने कितने करोड़ों कमाए, वो कहाँ क्या करते हैं, मत मत देखो, कोई बात नहीं। आप उनके स्टूडेंट्स की सक्सेस देखो कि भाई हम्म उनके कोर्स या उनकी टाइमलाइन या उनके गाइडेंस के साथ कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है।
और वो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली बहुत सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे डैनलॉक है, डैनलॉक का मैं डैनलॉक की हिस्ट्री पर देखता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं एचटीसी जो हाई टिकट क्लोजिंग है वो मैं उसको मतलब वो मैं उसको देखता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज यार, ये मैंने सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो कोर्सेज है बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। एक कंट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ आपको, डैनलॉक का कोर्स है मेरे पास, उस कोर्स में मतलब आई लव दैट कोर्स, मतलब क्या क्या बातें करता है यार वो, मतलब मजा आ जाएगा आपको सुन के। और कुछ लोग ना गालियां देते हैं उसी कोर्स को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, उसने बोला, उसने फर्स्ट वीडियो जो बनाया अपना उस कोर्स के अंदर, उसने कहा कि यू शुड हैव अ सेक्सुअल रिलेशन विद मनी। अरे भाई मतलब कैसे, ये बोल, कैसे होगा? अब मतलब ये है कि आप मनी को एज ग्रांटेड लेते हो कि भाई ये तो मेरी पीढ़ियों से चलती आ रही है, ये एक ऐसा रिलेशन है फैमिली, मतलब ये मेरे दादाजी है फॉर एग्जांपल, इनका रिस्पेक्ट करना ही है मुझे। वो कहते हैं कि नहीं, यू शुड हैव अ, मतलब व्हेन आई से सेक्सुअल दैट मींस अ रोमांटिक रिलेशन, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ। अगर आप मनी को ऐसे ट्रीट करोगे, आप अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करते हो, यू वांट टू मेक देम हैप्पी, you want to love them, you want to make up that relation, you don't want to lose that relation, right? मनी को जब ऐसे ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपका रिलेशन मनी के साथ और इंप्रूव हो जाएगा। वाह, मतलब ये सारी, यार सही कह रहे हो, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये घर में कभी होती नहीं है ना, हम होती घिया नहीं, तोरी बैगन टिंडे से ऊपर कभी बिल्कुल। निकल के आ ही नहीं पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बंदे ने वीडियो आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, उसने बोला कि कितना घटिया बेवकूफ वाला कोर्स है, क्या बोल रहा है मुझे मतलब मेरे को जब ये बात सुनी, मैं इतना मतलब मेरे दिमाग की वो खुल गई एकदम, अरे भाई क्या बोल दिया इसने, मतलब आई वाज इन लव विद डैनलॉक। और दूसरी चीज में लोग नफरत कर रहे हैं उसी बात पे। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू पीपल आल्सो, हाउ दे रिएक्ट टू द कोर्स। भाई राइट आपकी कोई, राइट जैसे मुझे आप याद है एक वेबिनार ले रहे थे आप एक बार, बहुत अच्छा वेबिनार था, मजा आ गया था उसमें, मतलब मुझे लगा कि कितनी वैल्यू दे रहे हो आप। और एक लेडी थी, वो मतलब वो बोल रही है कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों लगा रहे हो, ये वो, मतलब इट्स ऑल अप। तो तीन चीजें हैं, सबसे पहले टाइम फैक्टर है, सेकेंडली स्टूडेंट सक्सेस रेट है, और थर्ड इज वेरी रिसेप्टिव, आप कैसे कोर्स को ले रहे हो यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कई कई कोर्सेज देखे जो बहुत ही बेकार होते हैं, मतलब उनमें जेन्युइनली कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कई कोर्स है जो आप खुद समझ नहीं पा रहे हो तो आप ब्लेम करने लग जाते हो। आपको याद है आपका एक वो मेंटी था जो मैसेज कर रहा था फेसबुक पे जाकर। नहीं होता है यार, वो सब चलता रहता है। हाँ बट द पॉइंट हियर इज कि मेरे को आपकी एक बात बहुत टच करी, जो मेरे को लगता है कि यार हाँ कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज का। एग्जैक्टली। एक ना मैं बुक पढ़ रहा था देवदत्त पटनायक की, हाउ हाँ टू बी रिच करके, बहुत बढ़िया हाँ बुक है, स्पिरिचुअल स्पेशलिटी को और मनी को कनेक्ट किया है आपस में। तो करेक्ट। उसमें एक बड़ा सही कॉन्सेप्ट था। कहते हैं हम लोग ना, सब लोग एक चीज सुनते हैं लाइफ में कि एक बारी की बात है कि वो इंसान बड़े रईस हुआ करते थे, उनकी फैमिली में हाँ बहुत पैसा हुआ करता था। हाँ बट आज, और सबसे पहला कलर टीवी उनके घर में आया था, सबसे पहली एम्बेसडर उनके घर में आई थी। और आज अगर कोई हॉस्पिटल में जमा हो जाए तो वो लाश छुड़ाने के पैसे नहीं होते उनके पास। हाँ तो एक टाइम पे इतने रईस थे, एक टाइम पे इतने गरीब हो गए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? क्योंकि जो ऊपर की जनरेशन थी ना, वो सेल्फ डेवलपमेंट में बिलीव करती थी, वो अपने ऊपर काम करना जानती थी। नीचे वाले क्या है, उनको पकी पता है, खीर मिल गई उनको, बसी बसाई दुकान मिल गई, बसा बसाया बिजनेस मिल गया, सब कुछ मिल गया, अपने ऊपर काम कर नहीं पाए, है ना। अब मान लो पिताजी चलाते थे ऑटोमोबाइल का, दुकान चलाते थे, गाड़ियां बेचते थे, तो सेल्स एक कोर प्रोडक्ट है, क्योंकि बना तो रही नहीं, वो तो मारुति होंडा ने बना के दे दी गाड़ी। अब आपको गाड़ी बेचनी है ना, आपके पास लोग आते हैं, आप मैं क्योंकि ये रियल एग्जांपल मेरे दिमाग में है, किसी का फैमिली को मैं जानता हूँ। अब बच्चों को दिख रहा है कि भाई डेली का 1.5-2 लाख रुपए कमाई हो रही है, बढ़िया, अपना 15-20 लाख रुपए महीने का आ रहा है, और अच्छी खासी कमाई है, और अपनी सारी गाड़ियां मिल रही हैं, ड्राइवर मिला हुआ है। अब जब वो दुकान पे बैठने आए, अब वो जो कस्टमर रिलेशनशिप है, लोगों से बात करने का तरीका है, पिताजी जो थे वो हर कस्टमर को चाय पिलाते थे, बिठाते थे, है ना, उससे उनकी नीड पूछते थे, व्यवहार बनाते थे। अब ये जनरेशन को मतलब ही नहीं है, वो कहते हैं सीधा कार ले जाओ, अब कोई कार खरीदने को तैयार नहीं, तो वो ठप होते 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 उल्टा जो गाड़ियां खड़ी थी उसकी ईएमआई देना भारी पड़ गया। क्यों हुआ? करेक्ट। क्योंकि अपने ऊपर काम नहीं करा, पढ़कर आ गए अच्छी जगह से, क्योंकि पैसा बहुत था तो महंगे महंगे कॉलेजेस में चले गए, सब करके आ गए। अब एक छोटा सा बेसिक कोर्स करना था, हाउ टू सेल। एक इसको सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में बोलूंगा, जो करेक्ट कि करेक्ट। मतलब वो इंसान करोड़ों रुपए दारू पे खर्च कर देते हैं। 5 साल का अगर मैं उनका हिसाब लगा रहा था, तो ब्लू लेबल करके दारू आ रही है, जो कि अब हाँ दिल्ली एनसीआर में 19-20 हजार की एक बोतल है। अच्छा। तो हाँ, तो बढ़िया बढ़िया मतलब हिसाब चल रहा है, पार्टियां हो रही हैं, 5 स्टार क्लब में पार्टी हो रही है, बस एक छोटा सा कोर्स नहीं करना। क्यों? कि यार ये पागल है, ये सिखाएगा मुझे, बात करने के पैसे लेगा मुझसे, ये एटीट्यूड मेरे को वाली बताएगा प्रॉब्लम बेचना है। कैसे है। हम्म तो हमारे यहाँ ना कल्चर ही नहीं है।
कि एक होता है पैसे को स्पेंड करना, एक होता है पैसे को इन्वेस्ट करना। तो काफी लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये कोर्सेज में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्ट अपने ऊपर कर रहे हो। यार हम लोग महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, एप्पल की वॉच खरीदते हैं, एप्पल का फोन खरीदते हैं, है ना, मतलब अरमानी की लोग शर्ट्स पहनते हैं और गुच्ची की बेल्ट पहनते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मैं देखता हूँ लोगों के पास। और ये वो लोग मतलब जो डिजर्व करते हैं, जो अर्न करते हैं उतना, वो तो है ही है। जो जरा जरा से लोग भी मतलब जिनका अर्निंग आइडियली उनको अलाउ नहीं करती कि आप भाई 5,000 8,000 रुपए की बेल्ट पहनो सिर्फ, बट वो शो ऑफ के चक्कर में, जैसे आपने बोला डर है, इनसिक्योरिटी है मन में, तो सोशल वैलिडेशन उनको बहुत चाहिए लाइफ में। सोशल वैलिडेशन मतलब कि यार लोग समझे मैं कूल हूँ भाई, है ना, मैं तो भाई स्टड हूँ, मैं तो मतलब मेरी इनकम है महीने की 30,000 रुपए, बट मैं 6,000 की बेल्ट पहनता हूँ, है ना, 1.25 लाख रुपए का फोन है मेरे पास, तो गोल्ड चेन है मेरे पास एक, तो वो सोशल वैलिडेशन की अपन को रिस्पेक्ट चाहिए भाई लाइफ में। इस चक्कर में वो अपने आप को जो सही चीज है जहाँ पे इन्वेस्ट करना था पैसा, जो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ करेगा, उसका आइडिया ही नहीं। मैं एक पॉइंट लेना चाहूंगा आपकी बात से कि ये दारू की बात बोली आपने। हाँ मैंने एक हिसाब लगा रहा था उस दिन, जैसे आपने हिसाब लगाया ना, तो एक मेरे एक फ्रेंड है, उनको ना बकाडी व्हाइट रम आती है, हाँ उनका पता नहीं अलग ही नशा है। तो क्या है ना, 1275 रुपीज की आती है, 750 ml की बॉटल। अगर आप स्प्राइट नींबू सब मिला के 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज का एक पूरा पैकेज बनता है उसका। 1275 अगर की कहाँ पे, बैंगलोर में? हाँ, MRP है उसकी शायद, अच्छा, यहाँ जितना पे मुझे बड़ी पता है। सस्ती है यार, सप्लाई का काम शुरू कर दें। ठीक है। तो 1,500 रुपए में आप मतलब घर पे लाके पियो तो 1,500 में। अगर वही 30-30 ml के आप शॉर्ट्स बना के अगर आप बार में पीते हो या किसी पब में पीते हो, 15,000 से ऊपर का बिल आएगा आपका। बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब पॉइंट ये है कि अगर मैं एक चीज तो मैं बड़ी सजेशन दे देता हूँ लोगों को, अगर देख रहे हैं दारू पीनी है, चलो आपकी लाइफस्टाइल है, रोक नहीं सकता कोई, कम से कम घर में बैठ के पी लो। बाहर बाहर जाके पब में जाकर मत पियो, वो बहुत बहुत वो तो खर्चा यार आएगा लोग देखो बेकार में। ऑरा के लिए जाते हैं, वाइब के लिए जाते हाँ, हैं, वो तो वाइफ के फील लिए के लिए जाते जाते हैं, हैं कि फील वो के लिए तो। जाते हैं। अब सीसीडी में आदमी कॉफी कॉफी पीने थोड़ा ना जाता है वो 200 रुपए की, वो तो यार आप जगह के लिए जाते हो कि आपको वो प्लेस दे रहा है, बैठने की हाँ, जगह दे रहा है, मीटिंग प्लेस दे रहा है। तो वो है। और दूसरी बात यार, मेरा जो एक्सपीरियंस है दारू पीने का, जैसे आपने बोला दारू वाला पॉइंट, यार पता नहीं ये ना, ये एक ऐसा एडिक्शन है जो ना लोगों को लगता है तो वो छूटेगा नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पता है। और मेरे हिसाब से यार ये ना ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत आगे पीछे लेके जाता है। ये मैंने खुद देखा है, मतलब मैं हॉस्टल में रहा हूँ यार, आपको पता है अक्षय लड़के कैसे होता है, हॉस्टल में रहा हूँ मैं। मतलब उसने वो अपनी खुद की उल्टी में सो रहा है, रूम के अंदर टॉयलेट कर दिया यार, ये सब चीजें जब देखता हूँ मैं बोलता भाई तू पी, इसका तेरी अपना मजा है। डेमोक्रेसी है, तू कर यार, तू मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई। मतलब ये होता है, तो ठीक है, करने तो बढ़िया है, उनकी मर्जी है। और सेकंड चीज, जैसा आपने बोला पैसे का इन्वेस्टमेंट, जो आपने बोला कि भाई ब्रांड्स में इन्वेस्ट करता है ये। अब आप देखो ना, जैसे ब्रांड की बात कर लो आप, अभी जैसे आपने बोला अरमानी, मैं अरमानी को बड़ा स्टडी कर रहा था एक दिन कि यार ऐसा क्या है यार, अरमानी अरमानी अरमानी। फिर मैंने देखा कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी अरमानी छोड़ो, मैंने नाइट, फिल नाइट की स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो मैंने ये बुक पढ़ी है अभी, शू डॉग, फिल नाइट, ये नाइकी की स्टोरी बताता है। तो इसमें बताया नाइकी जो ब्रांड है वो कभी शूज कपड़े इन सब में दिमाग नहीं था उसका। उसका दिमाग था एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। हाँ वो ऐसा ब्रांड बनाना चाहता था बंदा, ये बंदा मतलब इसने इतनी मतलब इसके जो माइंड, बुक पढ़ो मजा आ जाएगा, शू डॉग फिल नाइट की लिखी हुई बुक है, जो नाइकी का फाउंडर है। उसने बोला कि यार मैं मतलब ये शूज टी शर्ट्स ये सब जो आप खरीद रहे हो, ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं, मेरा पहला मोटिव था कि मैं एक स्पोर्ट्स को मतलब प्रमोट करो। स्पोर्ट्स ब्रांड बनाना चाहता हूँ मैं एक लाइफ में। फिर वहां से स्टार्ट हुआ, इसने इतना स्ट्रगल देखा बंदे ने, और खुद सेल्फ डिस्कवरी की है। एक बड़ी मस्त बात बोली है रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने, कि भाई जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग ना ऐसे मतलब वो स्टेबल नहीं थे, वो फोकस थे। मतलब स्टेबल मतलब हम मिडिल क्लास में, जैसा आपने बोला कि भाई हमको हमको स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ बस हाँ जॉब मिल जाए। जैसे आप, मुझे याद है आपने एक बार मुझे बताया था कि भाई शोभित मैं फ्रीलांस ट्रेनर हूँ और मुझे ऊपर नीचे मैं देखता हूँ फाइनेंशियल्स मेरे। लेकिन जॉब में जो बंदा होगा वो हमेशा स्टेबल रहेगा, हाँ लेकिन ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीनियर ग्रोथ है उसकी, एक हाँ ऐसे जा हाँ रही तो ऐसे चलती रहेगी वो। तो ये वाली बात है, उसने कहा कि भाई आप किसी भी स्टीव जॉब्स को देख लो, वॉरेन बुफे फोर्थ या फिफ्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टुडे, उस वो अभी 68 60 70 का है, अब वो बना है बिलियनर। पहले उसकी ग्रोथ ऐसे ऐसे चल रही थी, एकदम से राइज हुआ वो बंदा। तो ये वाली बात है कि भाई अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, या फिर चलो फाइनेंशियली आपको सिक्योर होना है लाइफ में, तो आप कभी स्टेबल होकर फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो पाएंगे, ये तो मैंने देख लिया है। आपको रिस्क लेते रहना है, और रिस्क आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अपने ब्रांड की बात कर रहे हो, तो यार इन्वेस्टमेंट आप खाली उस प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे हो, आप उस ब्रांड की जो सालों की मेहनत है,
भाई एप्पल आपको 1 लाख का मोबाइल बेच रहा है, तो वो कोई मोबाइल के पैसे थोड़ा ले रहा है आपसे यार, वो सोशल स्टेटस जो ब्रांड उसने बिल्ड किया हाँ, 80s से लेकर, वो वाली बात है, वो वो इम्पोर्टेंट है। वो तो देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अल्टीमेटली देखो एक होता है रीजन होता है बाइंग का, यस। है ना। आपने जो बोला कि हाँ भाई उसने एक प्रोडक्ट भी है, क्वालिटी भी है, देखो एप्पल नो डाउट कहीं कोई बहुत, कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्रोडक्ट में, बिल्कुल और वन ऑफ द बेस्ट 100%, प्रोडक्ट है ना। 100%। मेरे पास भी मैक्सिमम प्रोडक्ट एप्पल के हैं एंड आई एम प्राउड यूजर ऑफ दैट, और मेरे को यस, कोई कंप्लेन नहीं है ना। करेक्ट, जस्ट थोड़ा पॉकेट पे लगता है कि महंगा है बट वर्थ लगता है। वर्थ बट है। पॉइंट क्या होता है कि यार एक ना आपके डायनेमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक डायनेमिक्स होते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी की तनख्वाह 30,000 रुपए है, किसी की तनख्वाह 50,000 रुपए है, किसी की तनख्वाह 70,000 रुपए है। वो 70,000 को आइडियली हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक चीज होती है। अब करेक्ट, मजे की बात है कि वो कईयों को आती है, बहुत बढ़िया आती है, पर मैक्सिमम लोगों को नहीं आती करेक्ट। है ना। तो वो 70,000 का क्या है कि अच्छा जैसे इंडिया में अपना घर होना चाहिए, है ना। अपना हाँ, घर जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, हाँ, लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ। तो यार एक इंसान अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी सही से करता, उसको घर तो मिलता ही मिलता, उसको गाड़ी भी मिलती, उसको एक हॉलिडे ट्रिप भी मिलता, उसको एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी मिलता। बट वो हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाया, और वो करने के लिए क्या चाहिए, एक छोटा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जो कि मैं एग्जैक्टली। नहीं देता हूँ, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैंने लिया है कोर्स। और मेरे को हम्म, समझ में आया कि यार मैं जब उस टाइम पे 25-30 हजार रुपये महीने कमाता था, साफ बात, हम्म, हम्म, बट वो 30,000 से मैं इतना ब्यूटीफुली खेल पाया। उसने हाँ, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, कहता उसको उसने मतलब जब मेरे को समझाया, हम लोग बैठे, मैंने उसको अपना गोल्स बताया, मैंने अपना विजन बताया, तो कहता अक्षय आपको महीने के 2 से 2,500 रुपए मिनिमम आपको बुक्स पे इन्वेस्ट करने हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यार बुक्स, हाँ, ये रही, बाई चांस आ गई। ये बुक मैंने खरीदी, ये सबसे हम्म। महंगी बुक है अभी तक की जो मैंने खरीदी थी, लगभग ये यूरोज में है। कौन ये सी है? लगभग स्पीक एंड ग्रो रिच, हाँ। मतलब हम्म, ये मैंने हम्म, अमेजोन से मंगवाई थी। ये पहली बात तो हम्म। इंडिया में मिलती ही नहीं है, मतलब ये करेक्ट, बाहर से करेक्ट। उस टाइम पे इंडिया में नहीं थी, बाहर से मंगवाई। हम्म, तो ये एक ही बुक मेरे को 2,400 रुपए की पड़ी। हम्म, तो मेरे को समझ में आया कि यार ठीक है, 2,400 रुपए की आप किताब खरीद रहे हो। अब माइंडसेट बदलने वाली बात है, ट्रस्ट मी, हम्म, अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होता जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, हम्म, हम्म, या फिर ये बात मैं आपसे 3 साल पहले या 4 साल पहले की हम्म, करूं, मैं कतई नहीं खरीदता भाई। मैंने कॉलेज की मतलब बुक्स भी हम्म। मांग मांग के जो बिल्कुल, काम चल गया। बिल्कुल। स्कूल का भी कैसे तैसे जो जुगाड़ हो गया, मैंने बुक्स ही नहीं खरीदी कभी। और यहाँ पे आप देखोगे, मतलब अभी अभी जस्ट एक छोटा सा मैं आपको एक लुक दे देता हूँ कि ये मेरा हाँ, स्टडी टेबल है, यहीं पे 6 बुक्स हमेशा रहती हैं। करेक्ट, उसके बाद जो लाइब्रेरी बनी हुई है वो करेक्ट, अलग। तो मैं करेक्ट। आपको बोल सकता हूँ प्राउडली, कम से कम नहीं तो हम्म, 1,00,000 सवा लाख की तो किताबें हैं इस समय मेरे पास। बिल्कुल सेम। तो अब और मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने किताबें खरीदी इसलिए लोगों को खरीदनी चाहिए। कुछ लोग मेरे को ये समझते होंगे, अबे हम्म, कुछ भी बनना है इसके जैसा तो नहीं बनना। तो ऐसा कोई लोड नहीं है कि भाई आपको मेरे जैसा बनना है इसलिए खरीदो, बट मैं आपको खुशी बता रहा हूँ अंदर से इतनी होती है हम्म, कि यार अपने को ना कोई सिखाने वाला नहीं बिल्कुल। है ना। मतलब ट्रस्ट मी, कितने लोग ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस अपने घर वालों के जैसा ही चाहते हैं। सब लोग हम्म, चाहते हैं अपने घर वालों से भी 10x जाए। तो अगर आपको हम्म, उनसे भी 10x जाना है तो आपको नॉलेज भी उनसे चाहिए जो 100x हो। हम्म, हम्म, सिंपल सी बात है, क्योंकि जिसको जितनी नॉलेज है उतनी दे सकता है ना। अब जो इंसान हम्म, कभी अमेरिका गया ही नहीं, वो आपको अमेरिका के कल्चर के बारे में, वहाँ पे कैसे कपड़े पहनने हैं, वहाँ पे क्या बैग लेके जाना है ना, वहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है और क्या चीजें हैं, वो आपको कैसे बता देगा। तो हम्म, सिमिलरली जिस इंसान ने कभी 1 करोड़ रुपए टैक्सी में पे ही नहीं किया हो, वो आपको कैसे हम्म, नॉलेज दे देगा। जो हमारे आसपास है, किसी ने मतलब बहुत हाँ, कम लोग ऐसे होंगे जिनका टीडीएस ही 10 लाख रुपए, बिल्कुल, 12 लाख रुपए कटता हो। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, नॉलेज आपको वही दे सकता है जो वहां पहुंच चुका हो। और वो बिल्कुल। अच्छा, अब मजे की बात है, वो सारे जो सिंसियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, वो हमसे क्यों बात करेंगे। ऐसा क्या है भाई हमारे पास उनको ऑफर करने के लिए। वो बात कतई नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो वो बात उनसे हम कैसे सीखें, वो है बुक्स जरिया, सेल्फ डेवलपमेंट, या फिर उनके कोर्सेज में एनरोल करें बिल्कुल या बुक। उनके सेमिनार्स अटेंड करें। बिल्कुल तो मैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब ये यस। कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आता है, वो तो भाई साहब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। अच्छा, लोग कहते हैं लकी है। अब वो ये नहीं देख रहे कि पीछे भाई ये पढ़ क्या रहा है इसने। 20 जैसे आपने 40-50 हजार का कोर्स खरीदा, कोई आपको बोलता है कि यार शोभित अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर, है ना, निक्कर में बैठा रहता है सारा दिन, मोटा हो रहा है, यहाँ नहीं जा रहा वहां नहीं जा रहा, है ना, कूल बन, थोड़ा एप्पल का प्रोडक्ट खरीद, है ना, एक हॉलीडे ट्रिप मार के आ, लद्दाख घूम कर आ। बट आपको पता है यार, या तो आज मैं लद्दाख चला जाऊं एक बारी, 50,000 रुपए खर्च करके आ जाऊं, या फिर आज मैं एक बारी ये कोर्स कर लूं, उससे इतना कर लूं तो वर्ल्ड टूर ही मार के आऊं सीधा। मैं एक सच बात बताता हूँ अक्षय, 2017 में मैं कॉलेज से निकला था। तब एक गोल था, पता नहीं, एक वो पर्सनल डिजायर था कि यार एक बार बाहर जाना है देश के। हम्म। तो पिछले 3 साल से सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई, हम्म। एशिया की जितनी भी लीडिंग कंट्रीज है जहाँ पे ट्रिप मारते हो, फ्रेंड्स के साथ प्लान हो रहा है, एमबीए फ्रेंड्स के साथ।
तीनों ट्रिप मैंने डिच किए है, तीनों ट्रिप। 1 लाख की बुक्स खरीदी है, आप देख ही रहे हो, 1 लाख के ऊपर की बुक्स होंगी आई एम श्योर। कोर्सेज खरीदे सब, मुझे पता है कि यार एक बार 30 साल की उम्र तक मैंने ये सब कर लिया, उसके बाद ये ट्रिप्स मुझे, मतलब ये ट्रिप्स के लिए मुझे पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, मुझे पता है ये बात। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आपने खुद बोला ना कि भाई बाहर जाके घूम के आ जाओ, वो एक लोगों का एम ही होता है कि चलो यार पैसे बचा बचा के ट्रिप के लिए पैसे बचा रहा हूँ मैंने ट्रिप्स के लिए पैसे बचाया, लेकिन जैसे ही मेरे को लगा कि यार कुछ अच्छी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि यार वो, तो मुझे और लोग जस्टिफाई, मैं जस्टिफाई कर नहीं पाता लोगों को। कोरोना से पहले फरवरी में हमारा प्लान था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि मैं नहीं समझा पाऊंगा उनको कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो अब वो कई बार होता है कि लोग जब देखेंगे सक्सेस तभी समझ में आएगा उनको। मैं वही बोलने वाला था, पता है अभी तो लोग झंडी कहेंगे और पागल ही कहेंगे, क्योंकि हमारे पास हाँ दिखाने को अभी कुछ खास है नहीं, हाँ है ना। अभी वो ग्लोरी और सक्सेस अभी इट इज येट टू कम, काफी आ भी गया है, बट आई गेस 90% इज स्टिल येट टू कम। तो जब तक वो आता नहीं है ना, तब तक वैल्यू होती नहीं है। पता है आज भी मुझे लगता है कि आज भी लोग देखेंगे ना, अंदर बैठे हुए फालतू की बातें कर रहे हैं, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट ये वीडियो आज अगर चले जाता है कहीं, है ना, और लोग एक बार देख लेते हैं, और मेरे को लगता है कि 3 साल के बाद देखेंगे रॉ, है ना, ऐसी शक्लें, रॉ शक्लें देखेंगे, और तब वो देखेंगे कि हाँ यार ये उस टाइम 3 साल पहले 1 लाख रुपए की किताबें खरीद के बैठे थे दोनों लौंडे। तो इस वीडियो की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे पता है आज ये वीडियो ना, मतलब लोगों लगेगा डेस्परेट है और अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, और इनके पास क्या है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट ने इनका क्या उखाड़ लिया, इनको क्या दे दिया ऐसा, इनके पास कौन सी रोल्स रॉयस खड़ी है ना, इनके पास कौन सा एक बढ़िया इन्वायरमेंट है। बट वो जब आ जाएगा तब लोग देखना फट से कैसे किताबें खरीदेंगे, और उल्टा ना मुझे मुझे मतलब ये दिन मैं इन्विजन कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे फोन आने वाले हैं कि भाई कौन सा कोर्स खरीदे, भाई कौन सा सेल्फ डेवलपमेंट करे, आपका कौन सा कोर्स है, आपके पास कैसे हम एनरोल करें। और ये तब होगा जब ये कुछ अच्छा आ जाएगा हाथ में। और अच्छा पता है क्या है, हमारे हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो बहुत कुछ अच्छा मिलना शुरू हो भी चुका है, मेरे को कोई शिकायत नहीं है लाइफ से। बट वो वाली चीजें जो सोसाइटी को लगती है कि जब ये इसके पास आ जाएगा तो ये सक्सेसफुल है ना, जैसा कि एक एक हो की गाड़ी है भाई, 90 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी है, वो वैलिडेशन है, सक्सेस पॉइंट है ना। उसके पास एक घर है जो मार्केट वैल्यूएशन उसकी 10 CR से ऊपर है, तो वो एक पैरामीटर है। ये साल में 3 हॉलीडे ट्रिप मारता है यूरोप के, और इधर उधर बढ़िया स्विट्जरलैंड जाता है, कहीं जाता है घूमने, तो वो एक सक्सेस पैरामीटर है। वो जब दिख जाएगा, वो बैकग्राउंड में अगर हमारे होता ना दिखाने को कि अक्षय और भाई लास्ट ट्रिप कैसा रहा आपका, और मैं बोलूँ कि हाँ भाई दुबई में कम से कम 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करे, पार्टी करी, तो लोग हमारी बातें अभी और सीरियसली ले लेते हैं कि भाई 10 लाख रुपए महीने की अगर वो पार्टी खर्च ये कर रहा है। आई थिंक यही कल्चर थोड़ा सा अगर माइंडसेट चेंज हो जाए ना लोगों का, कि लोग ना, सब लोगों को ना मटेरियलिस्टिक चीजें, मतलब ऑब्वियसली सबको इंपॉर्टेंट है, मैं प्रूफ खुद चाहिए बोलूंगा सबको, है मुझे, ना, मतलब हाँ वो प्रूफ चाहिए। और जैसे मेरा सिंपल सा पॉइंट है, मैं कभी उस चीजों में देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि और बंदा मुझे कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, या वो बंदा मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा है। अभी अभी डैन लॉक चलाता है गाड़ी, फरारी और बेंटली, अब उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं बस ये ये देख सही। रहा हूँ कि, मैं देखना चाहता हूँ कि उसने बेंटली खरीदी कैसे, हाँ मैं देख रहा हूँ कि बट हाँ हाँ ऑनेस्टली बताऊं तो शोभित मुझे भी ऐसा लगता है, शायद हम भी, मतलब मैं भी उसको बहुत फॉलो हाँ करता हूँ, दोनों हम हाँ दोनों देखते ही हैं, और डिस्कस भी कर रहे हाँ थे हम लोग लास्ट टाइम कि यार ये बंदा क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करता है एंड हाँ ऑल दीज थिंग्स। तो शायद मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे श्योर नहीं है, बट कहीं ना कहीं यार हम भी इसको इसलिए एडमायर करते हैं कि बंदा बेंटली में घूम रहा है ना, हाँ बंदे का लाइफस्टाइल बिल्कुल है ना, मतलब वो भाई सिंगापुर की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज में जो कि हाँ मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू यस फ्रॉम देयर बालकनीज एंड ऑल, तो वो सब वो हमें शो कर रहा है, शायद वो शो बिजनेस भी अट्रैक्ट करता है, तो शो बिल्कुल बिजनेस इज करता है आल्सो पार्ट ऑफ भाई। वो भाई सक्सेस। देखो ये इसमें ना, देखो इसमें ना 100% जर्नी होती है, लोग ना 50% पे अटक जाते हैं। हाँ हाँ लोग ना बस देख के अरे मजा आ गया, देखो देखो, मैं हाँ वो खाली मैं देख के अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उसके बिहाइंड द सीन में भी इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये हम्म हुआ कैसे। हम्म ये बंदा, एक पहली बात तो ये अमेरिकन है नहीं, ये हम्म मतलब ये वहां का है, मतलब हांगकांग या कहीं एशिया का चाइनीज है होता है, हाँ हाँ। उसको इंग्लिश नहीं आती थी जब ये गया था, इसके बुक पढ़ो हम्म आप। मतलब इसने इसमें इस लेवल से इस लेवल में पहुंचा कैसे, मुझे वो इंटरेस्ट है। तो मैं हम्म वो भी देख रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है हाँ सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री की, 90% लोग, हम्म मुझे कोई शर्म नहीं है कहते हुए, 90% लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अरे जल्दी पैसा मिल जाए, बस पैसा जल्दी कैसे, हाँ जल्दी, गेट रिच क्विक स्कीम, वही वही वो अब ना जैसे सबसे बड़ा स्कैम है। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट ना होम्योपैथी की तरह लगता है मुझे, है ना, कि एग्जैक्टली, भाई वो जड़ पे काम करेगा, लंबा काम पॉइंट करेगा, देर तक पॉइंट काम करेगा, उसका रिजल्ट जो एलोपैथी है ना, लोग चाहते हैं हाँ एलोपैथी आज की डेट में। हाँ जैसे हम, मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हाँ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में हम्म, डिफरेंस ही यही है मेजर। हाँ वैसे हाँ तो साइकेट्रिस्ट जो है वो अलग तरह की चीजों को भी डील हम्म, करते हैं, बट साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देता है,
है ना, करेक्ट, लोगों को चाहिए भाई मेरे को पिल्स दे दो आप, है ना, मेरे को नींद नहीं आ रही पिल दे दो, मेरे को जल्दी डिप्रेशन हो जल्दी रहा है इलाज पिल दे कर दो, दो। मुझे खुशी ज्यादा हो रही है पिल्स दे दो। अब साइकोलॉजिस्ट क्या है, धीरे धीरे इलाज करेगा, आपको थेरेपी देगा, आपकी समझेगा बात को, आपकी उस रीजन तक जाने की कोशिश करेगा कि और यार किस रीजन की वजह से और ऐसा हो रहा लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन देगा आपको। है, लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन देगा, है ना। आपने मतलब हम्म 6-8 महीने एक पर्टिकुलर चीज पे थेरेपी ले ली, हो सकता है कि अब लाइफ में दोबारा कभी उस चीज से रिलेटेड थेरेपी की जरूरत ही ना पड़े। करेक्ट तो करेक्ट। वो पॉइंट लोगों को, अब ठीक है यार, हम लोग शायद इतने पास वो टिकटॉक वाले वर्ल्ड पे, इंस्टाग्राम टिंडर वाले वर्ल्ड हाँ पे, लिंक्डइन वाले वर्ल्ड पे आ गए हैं, जहाँ पे एवरीथिंग इज जस्ट अ स्वाइप अवे, है ना। करेक्ट। अमेज़न पे भी आप देखो इट्स ऑल स्वाइप। तो लाइफ इज करेक्ट। गेटिंग सो क्विक, एंड स्पेशली दिस लॉकडाउन एंड ऑल दीज थिंग्स, उसने लोगों को इतना इम्पेशेंट कर दिया है कि भाई अभी चाहिए, है ना, अभी चाहिए, आज का चाहिए, लंबा नहीं चाहिए, परसों तक का नहीं चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी, वो कामनेस, वो पेशेंस, वो मिसिंग है। और वही गेम है, मुझे लगता है नहीं आने वो वाले टाइम में आई ना वो थिंक गेम रह मैं, जाएगा। अगर लोग देख रहे हैं तो मैं मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ लाइफ में, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया लाइफ में, मतलब भगवत गीता को एक कोट कर लो यार, कि उसने कहा है कि अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, ये हाँ 5 इंद्रियां जो होती है ना आपकी, 5 सेंसेस, हाँ, यू आर बिगर देन गॉड। कृष्ण भगवान एब्सोल्युटली। ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, अगर तूने अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कर लिया लाइफ में, अगर तूने अपने बहुत दिमाग पे बढ़िया। कंट्रोल कर लिया, तो तू मुझसे बड़ा हो जाएगा लाइफ में। मैं तो हाँ। कुछ नहीं हूँ भाई, तू भगवान से बड़ा हो जाएगा लाइफ में। दैट्स हम्म। व्हाट ही सेड। यार यही तो गेम है ना, यही तो यही गेम है, गेम मतलब है। सारा गेम। या देखो कुछ लोग अपनी इम्पल्सिस को चलाते हैं, कुछ लोगों की इम्पल्सिस उन्हें चलाती हैं, है ना। करेक्ट सेल्फ डेवलपमेंट का जो है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन क्या है करेक्ट। कि अगर किसी इंसान को शांति से सोचे, है ना, अपनी भूख प्यास नींद को साइड करके सोचे कि यार मेरे को करना है ये, और ये मेरे को इमोशनल इंटेलिजेंस भी यही है एग्जैक्टली, कि है ना, करेक्ट। या तो आपके इमोशंस आपको चला लें या आप अपने इमोशंस को चला लो। और मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ भाई, विराट कोहली का बार बार आज की डेट में दुनिया कहती है कि हाउ कम ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ एनी वो क्रिकेट सही टीम बात, सही स्पेशली बात। इंडिया। तो उस बंदे का यार एक जर्नी थी कि जब वो क्रिकेट हाँ खेल रहा था, उसको फोन आया कि डैड एक्सपायर कर गए हैं, है ना। हाँ। और उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू करे खेलना, क्योंकि वो एक तरीके का सिलेक्शन मैच था कि कल को इंडिया टीम के लिए खेलेगा या नहीं। दूसरा ये है कि छोड़ के चला जाए भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगले का डैडी एक्सपायर हो गए भाई, कोई लोड नहीं है ना, कोई कोई बोलेगा नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो छोड़ के जाता, अपना लास्ट टाइम जो भी है डैडी की करता। बट उसने डिसीजन लिया कि है ना, डैडी की भी लास्ट इच्छा यही थी कि मैं खेलूं, और अब वो तो जा ही चुके हैं, एक लास्ट मैच है, खेल सकता हूँ। तो वो इमोशंस को स्टेबल किया और खेला, जीता, बंदे ने परफॉर्म किया। अब के बाद जाके आज की डेट में उसको जब करोड़ों रुपए आते हैं एक ऐड के, इतने पैसे लेता है और वो इतना बढ़िया वो एक लाइफस्टाइल जी वो रहा है, उस वो माइंडसेट डिजर्व की वजह करता से, है। वो माइंडसेट की वजह से आया है। तो लोग माइंडसेट नहीं देखते हैं, है ना, कि यस। वो उसने कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में अपने माइंड को कंट्रोल रखा। अब जैसे हाउ हाँ टू कंट्रोल योर माइंड एक सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स है, ये कोर्स कोई नहीं करेगा, बट सबको हाँ चाहिए कि भाई स्टेबिलिटी आ जाए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हाँ जन्नत सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। हाँ। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। भाई सबको चाहिए कि मेरे को भाई आज तुम लाके दे दो, मेरे से कुछ मत यस। करवाओ। हाँ बिल्कुल। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की फिलोसफी पढ़ोगे, उसने यही कहा है कि भाई इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर स्टेबल हो ही नहीं सकता लाइफ में। और उसका हाँ ये है कि उसका मतलब, जैसे आपने बोला, माइंड एक इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ में। उसको ना बिल्कुल। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट, अब स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो थोड़ा आप विड्रॉ कर लेते हैं लोग। माइंड जब नीचे है तो विड्रॉ मत करो, रहो वहां पर, हम्म, सीखो समझो, और फिर उसमें एनालाइज करो सिचुएशन को कि मैंने सीखा क्या। फेलियर मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मैं जितनी भी अगर फेल होता हूँ, जैसे हाँ मेरा भी कोई मतलब जैसे मैंने वेबिनार लिया, कोई आया नहीं, लोग नहीं आए, या फिर किसी ने खरीदा नहीं, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि यार मैंने ये चीज बनाई, ये सक्सेस नहीं हुई, हम्म, मतलब दैट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। व्हाई? हम्म, बिकॉज आई वांट टू एनालाइज कि ऐसा हुआ क्यों, और फिर ऐसा मैंने वो हुआ। गलती की नहीं लाइफ में। जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल, पहले मैं क्या करता था, पहले ना मैं सही बताता हूँ, मैं एक हम्म, गलती मैंने लाइफ में की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पहले मैं क्या करता था, मैंने ना व्हाट्सएप पर एक ना व्हाट्सएप वो होता है ब्रॉडकास्ट, तो जितने हम्म। भी कॉन्टेक्ट लिस्ट थे सबको डाल दिया, और उसमें सबको अपने प्रमोशनल मैसेज तो नहीं, मतलब जो मेरा मैसेज मतलब थे मैंने अपने आप भेजने थे, कोर्स और उसके बारे में, हाँ। मैंने बंद कर दिया। अब मुझे फिर बाद में एक बार रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये मैं गलत कर रहा हूँ। जो जो अब जैसे ट्रेनिंग गुरुकुल ग्रुप है, बुक रीडर्स क्लब हम्म, है, और 2-3 ग्रुप है, जहाँ हम्म, पे लोगों का पर्पस ही ये है कि हम अपने आप को थोड़ा डिफरेंट बनाए अपने आप से। हम्म, मैं वहीं पे सिर्फ अपने मैसेज डालता हूँ आज की डेट में। हम्म, इनफैक्ट जो पार्टी वाले जो अलग मैसेजेस है कॉलेज के, अब मैं उधर भी नहीं डालता आजकल, हम्म, कि मुझे वो ऑडियंस चाहिए ही नहीं। जैसा मेरा जो मेंटर कहता है, जैसा आपने बोला, मुझे भी ऐसे लोग, और जहां तक पैसा, हम शुरुआत में जो बात करते हैं पैसे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कोर्सेज की फीस, मेरे हिसाब से मैं कभी फ्री में नहीं बेचूंगा अपना कोर्स, भले हम्म। मेरे पास करोड़ों पैसा हो। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट अ पर्सन हु इज कमिंग विद अ फ्री माइंडसेट। हाँ, ये कि बहुत वो तो भाई इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल माइंडसेट का गेम बहुत है यार सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत अल्टीमेटली। इंपॉर्टेंट है। वो वही हम लोग मेरे कल जैसे डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि मेरे साथ। अगर किसी, हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो, आप बोलो। कि किसी के पास अगर जैसे कोई मोबाइल फोन है, एमआई का है, हाँ छोटा सा है ना, आठ आठ हाँ नौ हजार का है, वो उसको भाई हाँ कहीं भी फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है हाँ उसको,
और जैसे ही वो एप्पल का आ जाता है तो वो एकदम केयर करके रखता है ना, एक बार वो मतलब लोग बोलते हैं, मैंने लोगों को बोलते हुए सुना कि भाई हड्डी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जरी 40,000 रुपए की है, ये आईफोन 1 गया लाख का सीधा है। लाख रुपए गए। हाँ। पॉइंट है, ये पॉइंट है। मेरे को लगता है कि यार अगर कोर्सेज में, मैं ही नहीं कह रहा कि लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर दो कोर्सेज में, मत करो, आपकी जो कैपेबिलिटी है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करोगे कोर्स के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर, और आपको लगता है वैल्यू है, पहली बात तो अंधाधुंध देख के मत करो। मैं तो खुद बोलता हूँ, अगर आप मेरे को जानते नहीं हो और मेरे डायरेक्टली वेबिनार में, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ 5,000 में, मेरे वेबिनार डायरेक्ट में आपको 1.5 घंटे में अच्छा लगा, आप इंपल्सिव डिसीजन मत लो। मैं तो खुद बोलता हूँ आपको, मत लो डिसीजन, पहले आप एनालाइज करो, आपको लगता है कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ आपको, आपने मुझे पहले 1-2 बार वीडियो देखा, आपको लगता है कि मेरी फिलोसफी क्या है, मैं किस तरह सोचता हूँ और अपने दिमाग मैच से। ऑफ फिलोसफी है या नहीं है। हाँ। यस, बिल्कुल, आप उस लेवल पे सोच पा रहे हो क्या, जो मैं सोच पा रहा हूँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ आपसे, अगर वो लग रहा है आपको वैल्यू है, तब इन्वेस्ट करो। कोर्सेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि लोग इंपल्सिव बाइंग ले लेते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, लोग ना ये ना वो जैसे आपने बोला चांद चक्का चौंध देख के लोग ले लेते हैं, हाँ। वो मत देखो, उसके बिहाइंड द सीन्स एक्शन सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। तो लो कोर्सेज तो ज्यादा वैल्यू देना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा तरीके से देख के इन्वेस्ट करो, दैट्स द ओनली थिंग। राइट, एब्सोल्युटली मैम। सो अक्षय, और कोई डिस्कशन इस चीज पे, लास्ट नहीं, थॉट्स, थैंक यू। एनीथिंग? आई गेस बाद में आराम से बैठते हैं और चीजें भी डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी के लिए मतलब सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स यार, मेरे को लगता है ये ना माइंडसेट है। अगर यस, किसी को वाकई में आगे बढ़ना है तो ये सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स ना कोई जादू नहीं करता है, जादू टोना नहीं है, एक स्किल है। मतलब करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सारी टेक्निकल स्किल सीखी एक कॉलेज में, एक इंटरव्यू करेक्ट, स्किल सीखी, उससे आपको प्रेजेंटेशन आई, है ना। करेक्ट, एक आपने सेलिंग स्किल सीखी, आपको प्रोडक्ट आपका रेडी है, सब कुछ आपका रेडी है, उसको बेचना कैसे है, कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, वो एक सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स है। करेक्ट, किसी को करेक्ट, माइंडसेट की प्रॉब्लम है कि वो फोकस नहीं रह पाता, तो उसने पर्सनल कोच कोच को हायर करा, वो एक सेल्फ डेवलपमेंट चीज है। तो करेक्ट, सेल्फ डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है, लोगों को ना आज भी फर्जी बड़ा लगता है कि अरे बात करने हाँ, के पैसे ले रहा है ये। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज मेरे को सबसे बड़ी लगती है, लोग ना काफी बारी उसको एनालाइज करने लग जाते हैं कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो काफी बारी मुझे ऐसा लगता है कि यार जरूरी नहीं है उसके साथ ऐसा हो। जैसे हमारे हाँ, काउंसलिंग में फीड कहते हैं, इन ऑर्डर टू काउंसिल अ रेप विक्टिम डजंट मीन यू हैव टू बी रेप्ड इन योर लाइफ। करेक्ट, समटाइम्स योर एक्सपर्टीज इन द मार्केट इज इनफ टू डील विद दैट पर्सन, करेक्ट, है ना। अब जैसे हर इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वर्ल्ड कप की कोचिंग देनी है, तो जरूरी नहीं है हर इंसान ही वर्ल्ड कप खेला हो तभी कोचिंग दे सकता है ना। sometimes somebody can be doing it for the first time। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हर्षा भोगले, अकॉर्डिंग टू मी। आप हाँ। उस बंदे को देखो, आप उसकी कमेंट्री सुनो, उसके एनालिसिस सुनो, इतना इतना मतलब ऑन पॉइंट बोलता है, मतलब क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है ना, फिर भी उसको सुन के मजा आ जा रहा है, क्या बोल रहा है ये। एंड ही हाँ। नेवर प्लेड क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक, एट स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जितना मैंने हाँ। एक्सपीरियंस किया है। उसने आईएम का बंदा है वो, मतलब उसने मैनेजमेंट पढ़ा, और उस मैनेजमेंट की नॉलेज को आप देखो, उसकी उसका दिमाग देखो। आप बोलते ना स्कूल की पढ़ाई बेकार है, कॉलेज की, आप हाँ। पढ़ाई बेकार करने मत दो ना। उसने मैनेजमेंट सीखा, अब उसने उसको क्रिकेट से प्यार था। हर्षा भोगले की हाँ। स्टोरी पढ़ो आप, उसको हम्म, क्रिकेट से प्यार था। हम्म, उसने क्या किया, उसकी जितनी मैनेजमेंट और हम्म। बिजनेस स्किल से उसको कनेक्ट कर क्रिकेट दिया। में कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट और कर दिया। आज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन है, बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिकेट में। अब उसके देख लो पीछे जैसे आप। उन्हीं का एग्जांपल ले रहे हैं, हर्षा भोगले का यार। अब लोग ये देखते हैं कि ही कैन कम्युनिकेट सो वेल, यस, वेदर ही वाज लाइक दिस व्हेन ही स्टार्टेड। यस, नो, उसने भाई बंदे ने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया, जो आप भी पार्ट बिल्कुल, हो, मैं भी पार्ट हूँ। तो आपने बैंगलोर में ज्वाइन किया हुआ है, मैंने नोएडा में ज्वाइन किया है। अब टोस्ट मास्टर्स में फीस जाती है ना। लोगों को लगता है हाँ, कि यार ये जो भी 2-4-5 हज़ार रुपए लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, है ना, ये कोई हाँ, स्कैम तो नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग सिखाने के लिए बैठे हैं, तुम लोग सीखने के लिए बैठे हो, जाओ तो सही। मतलब अपने आओ, ऊपर, मतलब प्रोडक्ट्स पे खर्च हम्म, करना बहुत आसान है, अपने ऊपर खर्च करने में ना लोगों को डर लगता है। और काफी बारी पता है क्या होता है, हम्म, हम्म, ये इनसिक्योरिटी है, लोगों को भरोसा नहीं। हम्म, मैं देखता हूँ कि काफी लोग बिजनेस लोन लेने जाते हैं, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। अपने घर से सच बताऊं, 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। वो क्यों नहीं निकालते, कहीं ना कहीं अपने ऊपर डर लगता है कि यार सही में डूब गया तो पापा मम्मी के जो गहने हैं ये थोड़ा मैं बेच दूंगा, तो मैं लोन ले लूंगा। तो अगर सही में भरोसा है तो आदमी आगे बढ़ता है। क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए ना पहले सेल्फ सेल्फ वर्ड पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। सेल्फ पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब तक सेल्फ पे भरोसा नहीं है, तब तक इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस यार धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक बारी में आ जाएगा और मैं कोर्स ले लूंगा बादशाह बन जाऊंगा। नहीं, कोर्स लोगे, फेल भी होगे, कोई कोर्स अच्छा लगेगा, कोई कोर्स बेकार लगेगा, बट
काफी बारी पता है क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस राइज होता है कि भाई मैं आज, जैसे आपने बोला कि भाई मैं 50,000 रुपए का कोर्स लेके बैठा हूँ, आपका जो सेल्फ इमेज बन रहा है इससे, है ना, कि यार मैंने 50,000 रुपए अपने पे इन्वेस्ट किया है, और तो मैं आपको जो, एक और चीज, मतलब सॉरी कट, मतलब हाँ ये हाँ बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि मैं वो कोर्स लिया अक्षय, आज मतलब भूकंप भी आ जाए मैं फिर भी हाँ उसकी वो, मेरा हर मंडे एक कॉल चलता है 2 घंटे का, हाँ उस कोर्स हाँ का पार्ट है वो, वीकली हाँ, कॉल चलता है, लीडरशिप कॉल कहते हैं उसको हम। हम्म, मतलब भूकंप भी आ जाए मैं कॉल मिस नहीं करता, मतलब बिल्कुल और बिल्कुल, क्यों, और मैं नोट्स बनाता हूँ, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए लाइफ में, हम्म। स्कूल कॉलेज में साले आज तक नोट्स नहीं बनाए, उसमें मैं नोट्स बना के बैठता हूँ कि मुझे क्या, हाँ, और वो मजा आता है क्योंकि मैं खुद इतना सीरियस हो रहा हूँ उस चीज में, इतना मैंने इन्वेस्ट किया उस पैसे में, मैं क्यों उसको पैसे को छोड़ू अपने। भाई सही कह रहे हो, बिल्कुल। मैं खुद यार, ये देखो आपने नोट्स की बात करी, मैं ये हाँ मतलब कॉपीज रखी हुई है, सारे हाँ नोट्स ही नोट्स बने हुए हैं, और आप यस मानोगे स्कूल में जब भी कॉपी कोई ऑडिट के लिए जाती थी, तो मेरा हर बार ही होता है, मैम माय ओल्ड कॉपी वाज लॉस्ट, और नई कॉपी ऑन द स्पॉट बनाई, जो लास्ट चैप्टर चल रहा है उसको भरा और लिख के दे दी, और यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड अब किताबें पे किताबें भर दी। यस तो यस करेक्ट अब मजा आ रहा है करने में। तो मैं वही करेक्ट। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स की बात कर रहा था कि काफी बार ये लेना इसलिए भी जरूरी होता है कि कोर्स की वैल्यू से ज्यादा जो आपको ये इंटरनल फीलिंग देता है कि भाई मैं 50,000 रुपए खर्च करके बैठा हूँ, और जब आप क्लाइंट से नेगोशिएट करते हो कि वो आपका कोर्स क्यों बाय करे, वो आपको इतना क्यों पे करे, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मैंने पे किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप जीवन में अपने ऊपर पैसा खर्च कर नहीं सकते ना, तो आप अपने ऊपर किसी से पैसा खर्च करवा भी नहीं पाओगे। जब तक आपकी जेब से 10,000 रुपए नहीं निकलते अपने अपने ऊपर काम करने के लिए, तो भूल जाओ कि आप किसी से 10,000 मांग पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करूंगा, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री पे फेथ ही नहीं है ना। इन करेक्ट ऑर्डर टू फर्स्ट सेल इट, यू नीड टू बी अ बायर। करेक्ट सिंपल सी 100%। फिलोसफी है। करेक्ट तो लाइफ में करेक्ट। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि बोलो मेरे को सब कुछ चाहिए, तो भाई उस लायक बनो, उस लायक दुनिया को दिखाने के लिए मेंटली तो बनो कि हाँ यार मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने ऊपर महीने का 2 लाख रुपए खर्च करता हूँ, करेक्ट। है ना, मैं अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। जो जो यार लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार रोज सुबह 1 घंटा मैं अपने ऊपर देता हूँ, तो उससे जो माइंडसेट डेवलप होता है ना, ये भी एक गेम है। अब ये जो समझ गया वो बिल्कुल, तो अरे एंजॉय कर रहा है, जो नहीं इनफैक्ट, समझा वो भाई परेशान है, वो खा रहा है गोलियां। इनफैक्ट इनफैक्ट जैसे अभी आप, मैं अभी रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था न्यू ईयर के टाइम पे, मैंने सोचा कि यार एक बार न्यू ईयर खत्म होने से पहले वापस पढ़ूंगा इस बुक को मैं। तो उसमें ना रॉबर्ट क्योस 1997 में लिखी गई थी ये बुक, तो वो ना उस टाइम पे ना इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो हम्म, रॉबर्ट क्योस की रियल स्टेट में काफी इन्वेस्ट करता था, हम्म, मतलब रियल स्टेट जायंट है वो। तो वो ना मॉर्निंग वॉक्स में जाता था अपनी कॉलोनी में, हाँ तो ना देखने एक फ्लैट। एक नहीं मतलब उसने बताया उसने क्या, फिर मैंने और रिसर्च की इस बारे में। पहले वो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया, 1 साल तक उसी एरिया में उसने देखा कि भाई पहले क्या ऐसे एड वेड लगते थे, वो फॉर सेल वैसे उस पे घर के सामने सेल का बोर्ड लगाते थे। उसने देखा साला हर 6 महीने में चेंज होता है, इसकी तो नेबरहुड में पैक एंड मूवर आ रहे हैं। तो उसने एनालाइज किया कि यार ये जो कॉलोनी है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो फिर उसने इन्वेस्ट किया। मतलब देखो आप कहाँ से, मतलब एक मॉर्निंग वॉक को हम इतना साला बोलते हैं कि क्या बेकार चीज है, और उसने उस मॉर्निंग वॉक से रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा किया। वो देखो माइंडसेट है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना, आप यस ढूंढने एग्जैक्टली। निकलोगे तो भगवान भी मिलता है। तो रियल एस्टेट क्या चीज है, वो तो हाँ माइंडसेट का गेम है। बट मतलब वही है कि यार घर से निकलना पड़ता है, पहली बात, घर बैठे यस कुछ नहीं आता। और अगर आप करेक्ट सोचो मैं घर से तभी निकलूंगा कि जब सारी लाइट्स ग्रीन होंगी, तो दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो करेक्ट। घर से निकलना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है, अपने ऊपर खर्च करना जरूरी है, जैसे हम कपड़ों पे करते हैं, जैसे हम मोबाइल पे करते हैं, जैसे हम घरों पे करते हैं, गैजेट्स पे करते हैं। अपने ऊपर इन द सेंस कि कहते हैं समटाइम्स यू नीड टू फीड यू अबव द नेक, फीड बिलो द नेक, तो सारा हो गया ना, हाँ सारे कपड़े जेवर ये कपड़े वो बेल्ट हाँ शूज सब कुछ हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। फीडिंग अबव द नेक मतलब अपने माइंडसेट को कैसा वो दिया, तो कहते हैं ना यस गीगो कॉन्सेप्ट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर यस। हमने माइंड में ही गार्बेज दिया, न्यूज देखे जा रहे हैं, सारा डिप्रेशन होता जा रहा है कि यार दुनिया सही नहीं चल रही है, कोरोना का टाइम है, रॉबरीज हो रही है, डिकॉइटीज हो रही है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस लो हो रहे हैं, तो वो एक लूप बनता चला जाएगा। ऑन दी बिल्कुल। अदर हैंड व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट लूप, यू यस। स्टार्ट ऑन द गो ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ, तो वो वैसा लूप बनना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट अभी मैं अपने, एक मेरा एमबीए ग्रुप था कॉलेज का, उसमें मैं बुक के अपने बुक रीडिंग स्किल्स के और वो सब ना मैसेज भेजता था। अब फिर मुझे एडमिन ने बोला एक दिन कि भाई तुम ऐसे मैसेज मत भेजो, ये वो मैं कोई बात नहीं ठीक है, मैं फिर नहीं किया। जब एनआरसी और सीए कॉन्सेप्ट नहीं आया था ये देश में, हम्म, कि हम्म, भाई हम सीए लाएंगे एनआरसी लाएंगे और ये सब, वो पॉलिटिकल चीज था, मैं उसमें घुसूंगा नहीं। उसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ, यकीन नहीं मानोगे अक्षय, 2000 प्लस मैसेज उससे ग्रुप में, सिर्फ ये कि भाई मोदी सही है गलत है, मतलब वो, और एडमिन खुद लगा मैसेज हुआ कर है। रहा है, हाँ लगा हुआ है उसमें।
तो मैं मतलब मैं उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खाली माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि लोगों के पास उनको लगता है कि भाई बुक रीडिंग करके शो, मतलब मैं ठीक है, मैं अपना वेबिनार की बात कर रहा था कि आ जाओ, लेकिन मेरे को सच में लगता था कि बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन पॉलिटिक्स की डिस्कशन जिसका लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है, आज वापस आप काम पे वैसे ही जाओगे, उसका डिस्कशन आप घंटों तक लगे रहो, और कोई आपको सबसे बड़ी बात है, मतलब चलो अवेयरनेस हाँ होनी चाहिए, बट उस डिस्कशन से कुछ हो भी नहीं जाएगा, है ना। तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या डिस्कशन कर रहे हो, उससे पार्लियामेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। बिल्कुल, लोग मैंने देखा है रिलेशन खराब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, इसके लिए बहुत टाइम है, सच में चाय पे चर्चा के लिए बहुत टाइम है। बहुत टाइम है प्रॉब्लम ये, सबसे द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज टाइम। टाइम। क्योंकि आपका मैं अगर एक आपके 1,000 रुपए में चुरा लूं, आप वापस कमा सकते हो। हाँ, आपके 10 मिनट चुरा लिए तो आप कहां से वापस लाओगे, वो वो तो टाइम तो गया चला ना गया भाई। ना। हाँ, वो तो वो गया। एज ऑफ डेट 8:50 AM जो हो रहा है अभी। हाँ, मैं बता दूं लोगों को भाई, आप बोल रहे हो डेडिकेशन की बात, हम लोग सुबह 6 o'clock उठे, 6:30 हमने डिस्कशन किया कि थोड़ा ये करना है, 7:30 हम लोग रेडी हुए, 8 o'clock हम शूट कर रहे हैं मॉर्निंग में, ये रात को क्योंकि नहीं चल रहा है वीडियो। क्योंकि दिन भर लोगों को, हमें भी, मतलब मैं पार्शियली तैयार हो चुका हाँ हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को बाहर जाना है हाँ ट्रेनिंग सेशन के लिए, एंड आई बिल्कुल। गेस शोभित आल्सो हैज अ लॉन्ग डे हम्म, अहेड। हम्म। तो ये होता है कि भाई हमको, हम डेडिकेटेड थे कि भाई मंडे को शूट करना है तो करना है, तो ये वाली बात होती है। ये मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, ये दिस डिसिप्लिन विल यार मुझे विल लगता है टेक। अभी इन सब बातों की कोई इज्जत नहीं करेगा, जब तक वो पीछे वो हाँ बैकग्राउंड नहीं बिल्कुल, देखेगा ना कि एग्जैक्टली, हाँ यस, यार, एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। ऐसा वीडियो बन गया है, आज चला जाएगा, बट हाँ ये इस वीडियो की वैल्यू निकल कर आएगी आज से 2-3 साल बाद। बिल्कुल, मुझे पता है ये बात, बिल्कुल ये बात। और मैंने एक और ना एक चीज, एक यूट्यूब का सेशन अटेंड कर रहा था मैं, मेरे कम्युनिटी का मेंबर है मित्तू रॉय। तो हाँ उसने एक हाँ सेशन लिया, उसने बोला कि उसने यूट्यूब पे लिया हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब हाँ चैनल। हाँ, मैं था उसने उसमें। हाँ एक बड़ी मस्त बात बोली उसने, जो मुझे बड़ी मस्त लगी। उसने बोला, आप किसी भी यंग यूट्यूबर, किसी भी लीडिंग यूट्यूबर को देखो जो आप इंस्पायर, जैसे मैंने बोला कि मैं मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत इंस्पायर करते हैं, क्या वीडियोस बनाते हैं, मजा आ गया। हम्म, उसने बोला ठीक है, आप जाके उनका फर्स्ट वीडियो देखो। हाँ हाँ, मतलब, और फर्स्ट वीडियो मेरे वीडियो से भी बेकार था। सही। मतलब सही बता रहा हूँ मैं। हाँ और हाँ, तब मुझे रियलाइज हुआ, हाँ यार, ये मतलब भाई, शुरुआत हाँ, शुरुआत सबने साला बेकार तरीके से की है। ये बस शुरुआत अपने आप को करते हैं ग्रो यार। ग्रो करते करते कहाँ पहुंच गए। देखो, तो दिक्कत तो लोग कमियां निकालते हैं जिसने कुछ गलत किया, हमें तो उनपे हंसी आती है जो घर से भी निकले ही नहीं, क्या बात, है वाह। ना। तो अभी अभी मतलब लोग हम पे हंस रहे हैं कि भाई ये हाँ, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं ना, दोनों भाई दाढ़ी बना के बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम्म, बट आप हम पे हंसो, बिल्कुल हंसो, मजे लो भाई, दुनिया बनी है मजे लेने के लिए, बट एक बारी आप भी देख लो, स्टार्ट कर लिया आपने, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, तो मजा आएगा जर्नी का। और जब अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो भाई साथ में चलते हैं, मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये मुझे ऐसा फील होता है कि यार दुनिया में सबसे इजी काम है क्रिटिसाइज करना। हम्म जैसे मुझे क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले रहे थे, मुझे याद है 2017 में जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वो कैंटीन में बैठ के, कोई काम नहीं था, कैंटीन में बैठे रहते थे लोग हम्म समोसे खा रहे, और मैच चल रहा था इंडिया या किसी हम्म किसी हम्म कंट्री के साथ, और विराट कोहली से कोई कैच छूट गया या फील्डिंग नहीं हुई उससे, पता नहीं हम्म मुझे, वो तो ऐसे चल रहा था। अरे यार, लेफ्ट लेफ्ट पे जाना चाहिए था, और समोसे की चटनी एक्स्ट्रा खा रहा है भाई। हम्म। साले तुझे साले उस टाइम तो मेरे को फील नहीं हुआ, मैं सोचता हूँ यार ये क्या, मतलब कितना, मतलब क्रिटिसाइज करना है सो इजी इन दिस वर्ल्ड, सो इजी। मतलब क्रिटिसाइज करने के एक, लिए क्या है, जबान हिलानी है ना, और बस उसके लिए एग्जैक्टली, काम करने के लिए पूरा शरीर हिलाना है। तो आप देखो ना, एग्जैक्टली, ये पूरा पूरा शरीर वर्सेस जबान, तो जबान इज हाँ, एनी डे इजी। यस। तो इतना मतलब क्रिटिसाइज करना है सो इजी। मैं देखता हूँ जैसे अभी शाहरुख खान है, मैं मूवी लवर हूँ, मुझे मूवीज का बहुत शौक है, तो 2018 की लास्ट मूवी थी, उसके बाद मूवीज की नहीं शाहरुख खान ने। इतना क्रिटिसिज्म मिलता है उसको, और मतलब आज एज ऑफ डेट रोज मिलता है डेली बेसिस पे। मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग जब सुबह उठते होंगे कितना प्रेशर होता होगा दिमाग पे कि यार लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मतलब आज भी मतलब जिंदगी जी रहे हैं। तो मतलब कितना माइंड कंट्रोल किया होगा इन लोगों ने, मतलब मैं जेन्युइनली सोचता हूँ ये बात। बल्कि आप कोर्स का बोल रहे थे ना कि अक्षय आपके कौन से कोर्स हैं, तो अभी लॉकडाउन में मतलब हाँ बहुत मौका मिला मेरे को बहुत सारे नए कोर्सेज डेवलप करने का। तो हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म भी एक कोर्स था, बीच में मेरे साथ हाँ भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, कुछ हाँ हाँ ट्रोलर्स आ हाँ गए थे, और मेरे को अब लाइफ का समझ में आ चुका है भाई, ये पार्ट है, ये होगा। बस हाँ आपको अपना सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग रखना है कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, जहाँ गलत हूँ मैं उसको ठीक करूँ, और जहां मैं सही हूँ वहां आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि लोग हर उसमें क्वेश्चन करेंगे। तो हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म में मैं उसका एक सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया था, जो उसकी हाँ उसका एक इंटरव्यू हो रहा था एक टाइम। तो शारजाह कप होते थे, टेस्ट मैच चल रहा था। तो टेस्ट मैच में हुआ गया कि पहली बैटिंग थी इंडिया की, तो उसमें सचिन खेला, सचिन ने काफी बॉल्स यूटिलाइज करी, बट रन ज्यादा नहीं बना पाया, आउट हो गया। तो जैसे ही आउट होते हैं, आप वॉक करके अपने रूम में जाते हो, तो आप ऑडियंस को पास करके जाते हो। तो ऑडियंस को जब आप पास करके जाते हो, तो
लोग बैठे होते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो लोग ना उसको गालियाँ दे रहे थे, माँ-बहन की गालियाँ। और हिंदुस्तानी आपको पता है क्रिएटिव होते हैं, ऑन द स्पॉट गाली बनाने की कला रखते हैं। तो बना-बना के उसको इतना कुछ बोला, वो बंदे ने जाके भाई बैट छोड़ दिया अंदर। कह रहा मैं नहीं खेलूँगा यार, इतना ऐसा क्या? तो उस टाइम पे सौरभ गांगुली आई गेस वैसा एट अ वेरी सीनियर पोज़ीशन इन द टीम, तो वो आए, उन्होंने काउंसिल किया, उसको डील किया उसके साथ। एक अब मैं आपको बता रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स दिया उसको एक, है ना? उसको एक कोचिंग दी, उसको समझाया, उसके माइंडसेट पे काम किया कि भई तू खेल, ये लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे, तू अच्छा खेल के आएगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसको पूरा एक कोचिंग दी, उसको समझाया कि यार तूने जब खेलना शुरू करा था, तूने किस लिए किया था? उसको अपना गोल रियलाइज़ेशन कराया, जो टेक्निक्स होती हैं कोच की उसने अप्लाई करी। कहते जब सेकंड उनकी बारी आई खेलने की, जब वो खेले, उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला सचिन ने, अच्छे खासे रन्स बनाए और शायद बाद में इंडिया मैच जीत भी गई थी। तो जब वो तब वॉक करके जा रहा था, तो लोग बस ट्रीटिंग हिम लाइक अ गॉड। उसको छूना चाह रहे थे एक बारी, है ना? उसकी सचिन, सचिन लड़कियाँ चिल्ला रही थी, आई लव यू सचिन। तो जनरली होता क्या है ना टेस्ट मैच में ऑडियंसेस बहुत सेम ही होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना? कि वो पूरा 5 दिन का पैकेज बना के ही आते थे, ये बात मैं पुरानी बता रहा हूँ। अब तो लोगों के पास टाइम नहीं है देखने का। तो सेम ऑडियंस कैसे चेंज हुई? जो पहले चिल्ला रही थी कि भाई माँ-बहन की गालियाँ दे रही थी, वही चेंज हो गई। तो एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जब आप इंटरनली ड्रिवन हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत बॉदर नहीं करेंगी। जब आप एक्सट्रिंसिक ड्रिवन हो कि जब आपको आप कर ही उस वजह से रहे हो क्योंकि लोगों ने आप पे चढ़ा रखा है तो आप चढ़ गए, लोगों ने उतार दिया तो आप उतर गए। तो वो इंसान तो जाएगा ही जाएगा और जो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, वो खेल जाएगा। तो अब ये गेम कैसे आएगा? इसके लिए भी सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज़ हैं कि हाउ टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। अब ये करते भी हैं लोग, नहीं भी करते हैं और ऐसा नहीं है कि बिना करे कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिना करे भी हुए हैं। बट मैक्सिमम लोग जो मैंने आज तक सुने हैं, वो करके सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आइदर यू आर वेरी लकी कि आपको सारी चीज़ें आपकी फैमिली ऐसी है, आपकी सराउंडिंग्स ऐसी है, आपकी कंपनी ऐसी है, आपके पाँचों उँगलियाँ घी में और आपको नॉलेज मिलती जा रही है, तो बहुत सही है। अदरवाइज़ यू विल हैव टू लर्न इट। कोई कोई उसमें डाउट ही नहीं है। अब जिसका उसको जो रिवॉर्ड मिलना था मिल गया, अब जिसने नहीं करा उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। वो ये है ना लॉटरी लगने के लिए लॉटरी की टिकट तो खरीदनी पड़ेगी भाई। लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी वो तो बात की बात है। टिकट नहीं खरीदोगे तो लॉटरी कहाँ से लगेगी? वेल, चलो मैम एंड अक्षय, करते हैं इसको। हाँ। काफी अच्छा डिस्कशन था आज। आई आई होप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि भाई किस तरह से इन्वेस्ट करना है कोर्सेज में। हुँ। वेल, अब हमारे भी कोर्सेज हैं, हमारे भी वेबिनार्स चलते हैं। मैं आपको नीचे अक्षय का एक लिंक दे दूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल का, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट मास्टर क्लास एवरी मंडे एंड फ्राइडे में 9 PM में कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज वीक के स्टार्ट में, वीक के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या फील होता है। तो आई वांट टू बी दैट। लोगों ने मुझे काफी एडवाइस किया कि भाई मंडे फ्राइडे मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। बट मैं तभी करना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि पीपल उस दिन पे आए जिस दिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफिस का, कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो आप। तो मेरा माइंडसेट है ये बेसिकली। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है आइए और इन्वेस्ट करिए कोर्सेज में, लेकिन अगर आपको लगता है तब करिए, नहीं हुँ। लगता, आपका दिल नहीं बोलता तो मत तो करिए। कतई मत वेरी कीजिए। इंपॉर्टेंट, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक मैं हम अक्षर मेरे दोनों के लिए बोल रहा हूँ, वी ओनली वांट टू, एनी ट्रेनर एनी स्पेशलिस्ट ओनली वांट टू वर्क विद पीपल हु वांट टू वर्क फॉर दिस, फॉर हाँ, देमसेल्फ। आई भाई डोंट। घोड़ों के साथ यस। ही भागना है, गधों के साथ तो हम भी नहीं भाग पाएँगे, सिंपल। वाह। सही बात है। चलो, ओके शोभित, हैव अ चलो ग्रेट ठीक डे है, अहेड थैंक मैन। यू अक्षय, चलो बाय, टेक केयर।